गर्मी की छुट्टियों का मौसम था। हर साल की तरह इस बार भी पूरा परिवार नानी के गांव अमरपुर छुट्टियां बिताने आया था। गांव की हरी भरी वादियां, मिट्टी की खुशबू और आम के पेड़ों की ठंडी छांव मन को सुकून देती थी। पर इस बार छुट्टियों का रंग कुछ और था। वजह थी परिवार में नई बहू सुनैना। सुनैना देवर की पत्नी सिर्फ नाम से ही नहीं, रूप से भी किसी फिल्मी हसीना से कम नहीं थी। दूध सी गोरी त्वचा, बड़ी बड़ी आंखें और उसकी पतली कमर। जेठानी कविता की नजरें बार बार उस पर टिक जाती। कविता उम्र में कुछ बड़ी थी, लेकिन वो भी किसी से कम नहीं। 2 बच्चों की मां होने के बावजूद उसकी गब की फिगर और नैन नक्श अब भी मोहक थे। पहले तो दोनों में थोड़ी झिझक थी, लेकिन 2-3 दिन साथ रहने के बाद धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी। एक रात सभी लोग छत पर चारपाइयों पर लेटे थे। बच्चे सो चुके थे और बड़े बुजुर्ग अपने पुराने किस्सों में मग्न थे। कविता और सुनैना एक ही चारपाई पर लेटी थी। चांदनी रात और आम के पेड़ की खुशबू से माहौल कुछ खास सा लग रहा था। दीदी, आप बहुत खूबसूरत हैं, सुनैना ने धीरे से कहा। कविता मुस्कुराई। तू भी कम नहीं, तेरे तो सब दीवाने हैं घर में। आप भी तो। जेठ जी तो आज भी आपके दीवाने हैं, सुनैना ने हंसते हुए कहा। कविता कुछ नहीं बोली, बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। वो नजरों की भाषा थी जिसमें बहुत कुछ अनकहा था। अगले दिन दोपहर का वक्त था। सब लोग गांव के मेले में गए थे। कविता और सुनैना ने मेला जाने का बहाना टाल दिया। गर्मी से बचने के लिए दोनों आंगन में लगे आम के पेड़ के नीचे चारपाई डालकर लेट गईं। पसीने से भीगते बदन और धीमी पंखी की हवा ने माहौल में एक अजीब सी उत्तेजना भर दी थी। कविता ने अपनी चुन्नी से पसीना पोंछते हुए देखा कि सुनैना की साइगी की पिन ढीली हो गई है और उसका ब्लाउज थोड़ा सा सरक गया है। उसका ध्यान बरबस उसकी गर्दन और कंधे की तरफ चला गया। बहुत गर्मी है ना? कविता ने कहा। हाँ दीदी, बहुत। मन कर रहा है सब कुछ उतार कर बस पानी में कूद जाऊं, सुनैना ने शरारती हंसी के साथ कहा। कविता की आंखों में चमक आ गई। अच्छा तो चलना, पीछे वाले ट्यूबवेल में नहाने चलते हैं। सब लोग तो मेले में हैं। पक्का? कोई देख तो नहीं लेगा? अरे डरती क्यों है, मैं हूं ना। दोनों धीरे से पिछवाड़े के रास्ते से खेतों में बने ट्यूबवेल की तरफ चल पड़ी। गर्मी से तपते बदन को जैसे राहत की तलाश थी। कविता ने सबसे पहले अपना दुपट्टा उतारा और पानी में छलांग लगा दी। उसकी भीगी साड़ी से उसके शरीर की हर लकीर साफ दिख रही थी। सुनैना थोड़ी झिझकी, पर फिर उसने भी साहस करके पानी में छलांग लगा दी। पानी में दोनों एक दूसरे पर पानी डालते, हंसते, खेलते रही। ये खेल धीरे धीरे छूने और महसूस करने में बदल गया। कविता ने पहली बार सुनैना की उंगलियां अपने होंठों पर महसूस की। दोनों की सांसें तेज हो गईं, दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। रात को सब लोग वापस आ गए, मगर कविता और सुनैना दोनों के मन में अजीब सी बेचैनी थी। पहली बार उन्होंने किसी औरत को इस तरह छुआ था और ये एहसास उन्हें सामान्य नहीं लग रहा था, ये कुछ खास था। रात को सभी सो गए, लेकिन कविता और सुनैना की नींद गायब थी। चारपाई पर दोनों पास पास लेटी थीं। हल्की हल्की हवा और नीम की पत्तियों की सरसराहट में जैसे कोई रूमानी संगीत बज रहा हो। दीदी, आपको अजीब तो नहीं लगा? सुनैना ने पूछा। कविता ने उसकी उंगली पकड़ते हुए कहा, नहीं, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा। क्या तुझे भी? सुनैना ने उसकी हथेली पर अपने होंठ रख दिए। वही पहली चुंबन, धीमा पर गहराई से भरा हुआ। फिर दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया। साड़ी की सलवटें, खुले बाल और बढ़ती सांसों ने पूरी रात को एक नया रंग दे दिया। सुबह की किरणों के साथ दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। अब सवाल था, क्या ये सब एक पल की बात थी या कुछ और? कविता ने धीरे से कहा, यह गलत नहीं था सुनैना, पर यह आसान भी नहीं। सुनैना ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं कुछ नहीं सोचती दीदी, मुझे बस आपके पास रहना है। गांव की वो सुस्त दोपहरियां अब पहले जैसी नहीं रही। सुनैना और कविता की दुनिया बदल चुकी थी। ट्यूबवेल वाली दोपहर और छत की वो चांदनी रात उनके बीच कुछ ऐसा जोड़ गई थी जो शब्दों से परे था। पर अब डर ने जगह बना ली थी किसी की नज़र,
कोई गवाही, कोई आहट जो ये राज उजागर कर दे। इसी डर की पहली दस्तक आई जब गांव की ही चंचल मिजाज वाली औरत ललिता ने ट्यूबवेल की दिशा से आती दोनों को भीगे बदन में देख लिया था। अरे वाह, जेठानी देवरानी दोनों साथ में नहाकर आ रही हैं। बड़ा प्यार है इन दोनों में, ललिता ने तंज करते हुए कहा। सुनैना और कविता ने मुस्कुराहट से जवाब दिया, पर आंखों में डर साफ था। उसी रात को कविता के पति विजय ने कहा, ललिता कह रही थी कि तुम लोग मेले में नहीं गई थी, ट्यूबवेल पर थी। कविता ने सहजता से जवाब दिया, हाँ, गर्मी बहुत थी तो थोड़ा पानी में चले गए थे, सबके आने से पहले लौट आए। विजय को कुछ खास संदेह नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह कविता ने नजरें चुराई उसका मन डोल गया। कुछ दिन बाद एक और घटना हुई। सुनैना और कविता खेत के पीछे आम तोड़ने गई थी। सुनसान इलाका, गर्म हवा और अकेलापन, दोनों एक पेड़ की छांव में बैठ गईं। कविता ने सुनैना के माथे से पसीना पोंछा और दोनों एक दूसरे के पास खिंचाई। उसी समय सुनैना का देवर आकाश खेत से लौट रहा था। उसने दूर से दोनों को साथ देखा, पास नहीं आया, लेकिन आंखों में सवाल उतर आए। रात को आकाश ने सुनैना से पूछा, तुम दोनों बहुत वक्त साथ बिताती हो, कुछ बात है? सुनैना ने जवाब दिया, दीदी ही तो हैं, सबसे नजदीक वही है यहाँ। आप लोग तो मिले खेत में रहते हो, मैं किससे बात करूं? आकाश को यह जवाब संतोषजनक नहीं लगा, लेकिन वो चुप हो गया। कविता और सुनैना दोनों अब इस रिश्ते के भावनात्मक हिस्से को समझने लगी थी। ये सिर्फ एक आकर्षण नहीं था, उन्हें एक दूसरे की मौजूदगी की जरूरत थी, जैसे सांसों को हवा की। पर क्या समाज उन्हें यह अधिकार देगा? एक रात छत पर कविता ने कहा, हम जो कर रहे हैं वो शायद दुनिया की नजर में गलत है। सुनैना ने उसकी उंगलियों को चूमते हुए कहा, जो दिल चाहता है वही सही होता है। दुनिया सिर्फ देखती है, समझती नहीं। वो रातें अब और गहराई से बंध चुकी थी। सिर्फ जिस्म नहीं, अब आत्मा भी जुड़ चुकी थी। आखिरी हफ्ता आ गया था, छुट्टियों का। घर लौटने की तैयारियां शुरू थी। कविता अपने सामान को देख रही थी, लेकिन मन वहां नहीं था। सुनैना पास आकर बोली, आप सच बताइए दीदी, आप इस रिश्ते को कहां ले जाना चाहती हैं? कविता की आंखें भर आईं। काश कोई रास्ता होता, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं। ये प्यार एक बगावत है और बगावतें अक्सर टूट जाती हैं। सुनैना ने उसका हाथ थाम लिया। तो क्या आप मुझे छोड़ देंगी? कविता ने कुछ पल सोचकर कहा, नहीं, लेकिन मैं चाहती हूं कि हम इसे सम्मान दें, एक खूबसूरत याद की तरह, जो हमेशा हमारे दिल में रहे। उस रात गांव की हवा भी कुछ अलग थी। चांदनी धुंधली थी, शायद बादलों की वजह से या फिर उनकी आंखों की नमी से। दोनों एक दूसरे के सामने बैठी चुपचाप। फिर कविता ने कहा, आज आखिरी बार, सिर्फ आज रात, बिना किसी डर के, सिर्फ हम। उस रात कोई पर्दा नहीं था, कोई रुकावट नहीं। उनका प्रेम पूरी तरह निखर कर सामने आया। वो शरीर का नहीं, आत्मा का मिलन था। वो रात जैसे समय थम गया हो। अगली सुबह सब लोग वापसी की तैयारियों में जुटे थे। सुनैना और कविता दोनों चुप थीं। जब गाड़ी गांव की सीमा से बाहर निकली, सुनैना ने पीछे मुड़कर देखा। वो ट्यूबवेल, वो छत, वो आम का पेड़, हर जगह उनकी कहानी की कोई परछाई थी। कविता ने उसके कान में धीरे से कहा, हम दूर हैं, लेकिन हमारी यादें पास रहेंगी। सुनैना ने जवाब दिया, और जब कभी बहुत याद आए तो उस छत को याद करना, जहां पहली बार तुमने मेरा हाथ पकड़ा था। वक्त बीत गया, छुट्टियां खत्म हो गईं। कविता और सुनैना अपने अपने घरों में लौट गईं, पर जो उनके बीच था वो कहीं नहीं गया। वो अब भी जिंदा था उनकी यादों में, उनकी सांसों में और उनके उन अनकहे लम्हों में जो सिर्फ वो दोनों समझती थी। कभी कभी कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, पर फिर भी अमर हो जाते हैं।